इसी बीच ईरान के खाड़ी देशों पर हमले जो है वो अब तेज हो गए हैं। कुवैत, बहरीन पर टारगेटेड अटैक ईरान ने किया है। बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। जॉर्डन में भी अहम ठिकानों पर हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेटेड हमले किए गए हैं। टिक्कू सर, इतनी मजबूती के साथ ईरान यहाँ लड़ता हुआ नजर आ रहा है, इतने सैंक्शंस, लेकिन ईरान देखिए कैसे टारगेटेड हमले कर रहा है। कहां से आया ये सारे वेपन्स? क्योंकि देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब से ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया 1979 में, उस दिन से ये इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उनकी इकोनॉमी बर्बाद है, लोगों के ऊपर प्रेशर जबरदस्त है, दबाव है, ऑप्रेस्ड है। सिर्फ वो एक चीज की तैयारी कर रहे हैं कि हमने किसी न किसी दिन इजराइल को इस ग्लोब से हटाना है। और उनको मालूम है अमेरिका आएगा मदद के लिए। अमेरिका डायरेक्टली मदद कर नहीं सकता, बहुत दूर है, तो वो उनकी बेसेस इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद इसलिए क्योंकि ईरान अमेरिका को डायरेक्टली ठोक नहीं सकता, इसीलिए उनकी जो बेसेस हैं वहां पर, बहरीन, कुवैत वगैरह वगैरह 6-7 बेसेस, उनको वो नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान का आईआरजीसी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है इजराइल को खत्म करना। और उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए अगर ईरान खुद भी खत्म हो जाता है तो आईआरजीसी को ये मंजूर है। ये प्लीज आप ये सोच लीजिए, मैं पहले से कह रहा हूं, वो कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। और अमेरिका और इजराइल अपने, खासकर इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव से हटेगा नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार ना हो, हिजबुल्लाह बिल्कुल खत्म हो, बेरूत शांति वाला देश बने, और हमास जो है गाजा में खत्म हो जाए, यमन की जो हूतियों की थ्रेट है वो खत्म हो जाए। अब जब तक ये ऑब्जेक्टिव्स इजराइल प्राप्त नहीं करेगा, इजराइल कम से कम तो लड़ता ही रहेगा। और अगर हम सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेतान्याहू को वार्निंग देगा, गलत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेगा, नेतान्याहू हटने वाला नहीं है। क्योंकि पहली बार उनको मौका लगा है कि उनकी जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कई सदियों से है, वो उसको खत्म करके रखेंगे। अब इसमें एंड में क्या होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अल्टीमेटली ईरान को मानना पड़ेगा कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करे, और तभी जाकर वो ये मामला सुधर जाएगा। नहीं, ये नहीं सुधरने वाला है। ठीक है कर्नल अनुराग, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस समय जो स्थिति बनी है वो बिल्कुल जस की तस है। पहले जो हो रहा था वही हो रहा है। प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट होते हैं, जब ऐसे कंडीशंस होते हैं तो क्या होगा, इसका जवाब दूंगी। लेकिन इससे पहले बड़ी जानकारी है, अमेरिका का जो सेंटोपोलो जहाज है उस पर हमला हुआ है। ओमान की खाड़ी में इस जहाज को टारगेट किया गया है। जहाज ने निर्देशों का पालन नहीं किया, यह अमेरिका ने कहा है। 24 घंटे में भारतीय क्रू वाले जहाज पर लगातार ये दूसरा हमला है। हमले के बाद 3 भारतीय क्रू मेंबर लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिका का सेंटोपोलो जहाज पर हमला, ओमान की खाड़ी में जहाज को टारगेट किया गया है। जहाज ने निर्देशों का पालन नहीं किया, यह अमेरिका कह रहा है। 24 घंटे में भारतीय क्रू वाले जहाज पर लगातार ये दूसरा अटैक है। कर्नल अनुराग, यही मेरी चर्चा का विषय भी यही था कि क्योंकि जो स्थिति है वो पहले की तरह हो गई है, अब कोई भी इससे अछूता नहीं रह जाएगा। ऐसे में विश्व का इसका असर, और इस समय जो खबर मिली है उसको लेकर के आपका विश्लेषण क्या कहता है? सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे इंडिया के अंदर भी यूएसए के डिप्लोमेट को बुला के इस बात की नाराजगी पेश की गई थी। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत ही फ्रेजाइल है। कौन सा जहाज आ रहा है, किसका आ रहा है, कभी ईरान ठोक देता है, कभी यूएसए ठोक देता है। तो एक बड़ी फ्रेजाइल सी स्थिति बनी हुई है, और इसका पूरा असर पूरे विश्व की इकोनॉमी में पड़ रहा है, इंक्लूडिंग हमारे इंडियन इकोनॉमी में भी पड़ रहा है। अगर हम युद्ध की बात करें तो जिसमें जो 30 डेज का ब्रेक लिया गया था, जिसके अंदर पीस टॉक होने वाली थी, तो वो तो पूरी तरह से फेल होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि मेरे विचार से जो पाकिस्तान नाम का मीडिएटर सेलेक्ट किया था, वही चॉइस ही गलत थी। क्योंकि एक तरफ वो वहां पे मीडिएटिंग का काम कर रहा है, दूसरी तरफ अपने ट्रूप सऊदी अरेबिया में उतार रहा है, तो वो किसी तरह से ट्रस्ट डिफिक्ट नजर आ रहा था। आज की डेट में इसमें अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइलों का जिक्र किया है। इसका मतलब क्या होता है? क्या कमांड सेंटर को पूरी तरीके से कब्जे में करना, या सिर्फ एक संदेश मात्र होता है? जी, अगर हम ईरान के एंगल से देखें तो ईरान के पास खोने के लिए बहुत सारी चीजें बची नहीं है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इनके जो एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स हैं, वो जमीन के नीचे चले गए हैं। अगर हम ऊपर से हम मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्राइक की, तो यूएसए अगर स्ट्राइक करता है, जैसे यस्टरडे बोला कि 4 जगह पे उन्होंने स्ट्राइक किया, तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं, मतलब नुकसान होने की खबर नहीं आई। वो अपने मन से बोलते रहते कि हमने ईरान के एयर डिफेंस खत्म कर दिए। तो एयर डिफेंस तो उनके पास पहले से भी नहीं थे। वो तो खुद मानते हैं, ना उनकी नेवी है, ना उनका एयरफोर्स है। तो वो डिफेंस, एयर डिफेंस के नाम पे है क्या? तो
खत्म क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से वर्बल स्टेटमेंट्स जारी हो रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो एक्चुअली वल्नरेबल यूएस की फोर्सेस हैं, बिकॉज यूएस फोर्सेस बिल्कुल सामने मैदान में बिल्कुल, हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट्स बार बार बदल रहे हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर पर अटैक हुआ उसके बाद अमेरिका का रुख बदल गया है, और इसी पूरी स्टडी से जो है ये पूरे समय विश्व में ये जो मूवमेंट्स हैं वो बदल गए हैं, विश्व के सेंट्रल कमांड्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और अमेरिका के साथ साथ इस समय विश्व की स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।